नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। सिंदूर पर घमासान मचा हुआ है। बहुत तेरे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से, और आज तो तीसरा दिन हो गया है, संसद में सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। जो मांग विपक्ष लगातार कर रहा था, लोकसभा में ये जो चर्चा है वो मुकम्मल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवाब दिया। 1 घंटा 46 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था, क्या उनकी शंकाएं दूर हो गई हैं? यह मैं आपको बताने वाला हूं। वो तफसील आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सवाल बहुत थे कि भाई चूक कैसे हुई। वो 22 तारीख को, 22 अप्रैल को बैसरन में ये 4 आतंकी कैसे पहुंच गए? हमारे 26 लोग कैसे मारे गए? फिर अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था, तो संघर्ष विराम की घोषणा क्यों कर दी गई? सरकार ने इसका जवाब दिया है, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। सवाल यह पूछा जा रहा था, कल तक 28 बार था, आज 30 बार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते पाया गया है कि उन्होंने मध्यस्थता कराई, इसीलिए सीज फायर हुआ। पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई तीसरा देश इन्वॉल्व ही नहीं है। किसी तीसरे देश के कहने से संघर्ष विराम नहीं हुआ, वो तो पाकिस्तान ने गुहार लगाई। पर इस सब के बीच खेल अतीत और वर्तमान का भी हुआ। और वर्तमान में चलें तो अमित शाह अभी राज्यसभा में बोल रहे हैं। अब वो क्या ताल ठोक रहे हैं, पहले उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी, उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज
आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो नो, माननीय गृह मंत्री आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर, आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। मनोज जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं ये क्या हुआ? शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। इम्पार्शियल सर आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपने मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला। मैंने भी बताया कि मैंने मीटिंग में क्या स्पष्ट किया तो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता,
खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कितना घमासान मचा हुआ है उसकी बानगी आपने देख ली। साक्ष्य को प्रमाण की क्या जरूरत। विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है राज्यसभा का, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे जवाब देने के लिए। और दरअसल ये लड़ाई पिछले 3 दिनों से जो चल रही है, लोकसभा में पहले और अब राज्यसभा में, इसमें अतीत से लेकर वर्तमान दोनों तस्वीरें भी पेश की जा रही हैं। घमासान ऐसा मचा है, यह झगड़ा ऐसा कि मोदी बनाम नेहरू इंदिरा भी होता दिखाई दिया है। 1947 तक बात चली गई। सवाल यह पूछे जा रहे थे कि यह ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को जिसकी शुरुआत हुई, 10 को संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ? किसी ने करवाया तो नहीं, किसी ने मध्यस्थता तो नहीं की। हमारे विमान कितने गिरे? और उससे पहले 22 अप्रैल को ये सुरक्षा में ऐसी कैसी चूक? कोई सुरक्षा कर्मी ही मौजूद नहीं था बहसरन में, पहलगाम में, और 26 हमारे लोग मारे गए। अब इनके जवाब दिए गए और कई जगह बात गोलमोल भी की गई, पर राजनीतिक पुट ज्यादा हावी दिखा। तथ्यों पर, साक्ष्यों पर गंभीर चर्चा कम होती दिखाई दी। यह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और यह दोनों तरफ की बात है। जब यह पूछा गया कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, भाई शुरुआत तो वहां से हुई ना, तो कोई साफ जवाब नहीं मिला। हां कि भाई सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल ने जिम्मेदारी ले ली। फिर सीज फायर क्यों हुआ कि नहीं, पाकिस्तान ने गुहार लगाई। तो पाकिस्तान ने गुहार लगाई, गिड़गिड़ा रहा था। जो राहुल गांधी ने पूछा कि एक घुसा मारा और उसके बाद कहा कि नहीं और घुसा नहीं मारूंगा। जब पूंछ सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही पाकिस्तान की, तो उसको अभेदान किन शर्तों पर दिया गया? क्या किसी ने मध्यस्थता की? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लगातार नाम लेकर सवाल पूछे गए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। यह कहा कोई भी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी, किसी तीसरे देश के नेता ने कोई युद्ध रुकवाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। हां, यह बात जरूर मानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से उनकी 9 तारीख की रात को बात हुई थी और पाकिस्तान का हवाला देते हुए जेडी वांस ने कहा कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया कि गोली का जवाब गोले से देंगे। पर पीओके वापस क्यों नहीं लिया? जो आरोप लगातार बीजेपी इंदिरा गांधी पर लगाती आ रही थी। तो यहां सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कि पहले उनसे पूछो जिन्होंने पीओके पर कब्जा होने दिया, और लड़ाकू विमान कितने गिरे, यह अपने आप में सवाल है। क्योंकि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस ओर इशारा किया। राहुल सिंह डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान को चीन सारी जानकारी दे रहा था, वेक्टर्स की, यानी कि पोजीशंस की, हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या हमला करने वाले हैं। पर चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया गया सत्ता पक्ष की ओर से, जबकि डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो कह रहे हैं कि ये दरअसल जंग तो चीन लड़ रहा था, मुखौटा था मात्र पाकिस्तान तो। पर इस सब के बीच अतीत में भी बात चली गई।
इंदिरा गांधी का जिक्र किया गया कि भाई 93,000 युद्धबंदी थे, पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था, हम पीओके ले सकते थे, क्यों पीओके जाने दिया, क्यों वापस नहीं लिया, वो 93,000 कैदी भी छोड़ दिए। तो राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इतिहास की बात मत कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने तो 7वां बेड़ा आ रहा था अमेरिका का और कह रहे थे कुछ मत करो, युद्ध मत करो। इंदिरा गांधी ने कहा हमें जो करना होगा हम करेंगे, हमें किसी की मदद की या किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, और बांग्लादेश बना दिया और सेना को पूरी छूट दी गई। जनरल मैनेकशॉ ने कहा कि नहीं, मॉनसून में नहीं, थोड़ी देर बाद पूरी तैयारी के साथ हम युद्ध करेंगे, तो उनकी बात मानी गई, अपनी बात नहीं मनवाई गई। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है कि हमारे विमान क्यों गिरे, क्यों बता दिया गया पाकिस्तान को 1:05 पर 6 और 7 की दरमियानी रात को मई में, जब 22 मिनट हमने हमला किया पाकिस्तान पर, तो 1:35 पर उनको जानकारी क्यों दे दी गई कि हमने आपको घूसा मारा है और आगे नहीं मारेंगे, और आपके किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया है। और मिलिट्री अटैचे जो हमारे इंडोनेशिया में हैं, शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हम सैन्य ठिकानों को जो हमला नहीं कर रहे थे, उनको बचाकर आतंकी ठिकानों तक जा रहे थे, उसमें हमारा कुछ नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा पायलटों के हाथ पीछे बांध दिए थे क्या। फिर प्रधानमंत्री मोदी कल बोले 1 घंटा 46 मिनट और उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। कांग्रेस की और खास नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का 14 बार जिक्र किया कि अक्साई चीन को वो जमीन जिस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, 38,000 वर्ग मील का इलाका जो है उसे बंजर जमीन ही करार दे दिया। 71 में पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंदी थे, उनको छोड़ दिया। करतारपुर साहब तक वापस नहीं लिया। 1960 की सिंधु जल संधि का विस्तार से जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि वहां से असली दिक्कत शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू कभी मंसूबे समझ नहीं पाए और 2004 से 2014 के बीच भी आतंकी हमले होते रहे, हम तिजारत करते रहे, पाकिस्तान के साथ मुशायरे करते रहे। तो इन सब में क्या हकीकत कहीं फसाना, और 22 अप्रैल को क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी क्या देश को मिल गई, या जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे जो समझना ही नहीं चाहते उनको क्या समझाया जाए, ये विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है, या जो सरकार बताना नहीं चाहती वो नहीं बताया है, खुलकर सरकार सामने नहीं आई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंदूर पर झगड़ा, मोदी बनाम नेहरू इंदिरा, ये घमासान वर्तमान, अतीत और वर्तमान पर आ गया है और राजनीति भरपूर। विपक्ष की शंका दूर हुई भी है क्या?